हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। और मैं हूं आपका संजीव। 30 जुलाई करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदर 21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया जाएगा? ए जापान, बी रूस, सी नेपाल, डी चाइना। तो इसका आंसर बनता है बी रूस। उसके पश्चात इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों। भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदर 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। यानी कि जैसे कि एक बार रूस ने अपने देश के अंदर सैन्य अभ्यास किया, एक बार भारत ने अपने देश के अंदर रूस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया। इस प्रकार से बारी बारी दोनों देशों ने आपस में मिलकर सैन्य अभ्यास किया। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास वर्ष 2017 में आयोजित किया था। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? ए विद्या प्रवेश प्रोग्राम, बी खेलकूद प्रोग्राम, सी कला डिजाइन प्रोग्राम, डी संतुलित आहार प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका विद्या प्रवेश प्रोग्राम। उसके पश्चात मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक प्ले स्कूल, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, कि जो नर्सरी से पहले कि स्कूल में कैसे बैठना है, क्या करना है, उससे पहले उनको स्कूल की हैबिट डलवाने के लिए प्ले स्कूल होता है। ये मैक्सिमम सभी को पता होगा, कुछ ही होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस प्रकार के जो प्ले स्कूल होते हैं वो ज़्यादातर शहरों में ही होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि अब तक जो प्ले स्कूल हैं उनका कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। नरेंद्र मोदी जी ने विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव जाएगा। यह प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और जय भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। जो भी स्टेट होगी, देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए आसानी से होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 12 अप्रैल, सी 30 जुलाई और डी 25 मई। तो इसका आंसर है सी 30 जुलाई। इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों, सभी जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को एक डेट यानी कि एक तिथि निश्चित की हुई है। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा 2013 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 2013 में आरंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान
किया गया था। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में सरकारों को इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने के लिए आग्रह करता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानव कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? ऑप्शन में है ए 10 टाइगर रिजर्व, बी 19 टाइगर रिजर्व, सी 14 टाइगर रिजर्व और डी 15 टाइगर रिजर्व। तो इसमें ऑप्शन आता है सी 14 टाइगर रिजर्व। इसके पश्चात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसके बारे में कि केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की। देश के जिन 14 बाघ रिजर्व हैं मान्यता प्रदान की है जिन्हें, उनमें मानस टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर है, औरंगा टाइगर है रिजर्व जो असम में आता है, जो औरंगा टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा है और मानस टाइगर है। ये तीनों के तीनों असम में है। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर की रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है, जो 14 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? ए राकेश अस्थाना, बी SN प्रधान, सी प्रभात कुमार, डी राहुल सचदेवा। तो इसमें करेक्ट बनता है आपका बी SS प्रधान। इनके बारे में बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की महानिदेशक SN प्रधान ने, कहाँ के? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसे कि NDRF भी बोला जाता है, इसके महानिदेशक जो हैं SN प्रधान ने 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो जिसे NCB बोला जाता है का प्रमुख अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। इन प्रधान ने जो SN प्रधान है ने भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS की अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली है। यानी कि जो राकेश अस्थाना अब दिल्ली के अंदर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उससे पहले जो राकेश अस्थाना इस पद पे कार्य कर चुके हैं, तो अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन आपके सामने, ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल और डी पाकिस्तान। तो इसमें आंसर बनता है हमारा डी पाकिस्तान। उसके पश्चात इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान में युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान से हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान देश भर के अंदर तालिबान का तेजी से विस्तार हुआ है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो अफगानिस्तान है उसके अंदर तालिबान का जो विस्तार हुआ, ये आतंकवादी एक यानी कि तालिबान को एक आतंकवादी घोषित किया गया है विश्व स्तर पे। तो तालिबान वहाँ पे बड़ी तेजी से विस्तृत हो रहा है। चीन शिनजियांग प्रांत के उग्रवादियों के फिर से संगठित होने से चिंतित है, जो पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जिसे कि ETIM की तत्वाधान में काम करते हैं, इसे लेकर बीजिंग का आरोप है। किसका? बीजिंग का आरोप है कि उसके अल-कायदा के साथ संबंध हैं। तो ये भी अल-कायदा भी वही है, आतंकवादी संगठन है जो तालिबान के साथ इनका यानी कि आपस में संबंध है। तो ये सारे के सारे अल-कायदा तालिबान है, ये आतंकवादी संगठन है और इनके खिलाफ चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में मिलकर
इसके खिलाफ कार्रवाई करने की फिराक में है, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस, क्या नाम है एजेंसी का नाम है ये रॉसकोस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे कि ISS भी बोला जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अंतरिक्ष के अंदर नौका नाम की अपनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए चीन, बी रूस, सी जापान और डी भारत। तो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा, आपका आंसर बनता है आपका बी रूस। तो इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे ISS भी बोला जाता है, नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। इससे पूर्व 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा और स्पेस एक्स के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। इस मिशन को क्रू 2 मिशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था उसे क्या बोला गया है, क्रू 2 मिशन का नाम दिया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। इसके पश्चात अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौट आने पर सहमति बनी है। तो ऑप्शन में है ए नेपाल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना यानी कि चीन और डी रूस। इसका आंसर बनता है आपका बी ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय NGA, जैसे कि सभी देशों के अंदर एक कला संग्रहालय होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक कला संग्रहालय है जिसे कि NGO कहा जाता है। NGA में रखी भारत की 14 कलाकृतियाँ उनकी वापसी की जा रही है। इनमें क्या है, पीतल और पत्थर की मूर्तियाँ, इसके अलावा पेंटिंग और कुछ तस्वीरें शामिल है। साल 1989 से लेकर 2009 के बीच ये कलाकृतियाँ NGA के अधिकार में शामिल की गई। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।